जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सारी संगत पर अपना बहुत बहुत आशीर्वाद दो और सबकी इच्छाएं पूरी करो और सबको सेहत ब्लेस करो, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सबको हेल्थ ब्लेस करो और जो लाइफ है जब तक जिए वो खुश होके जिए। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ और संगत जी आपसे भी कहूँगी, जब भी कोई मंत्र जाप करे आप भी साथ बोल लीजिए, ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो सत्संग मैं सुना रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने। सत्संग का विषय है रब सो गया तो दुनिया कैसे चलेगी। ठीक है संगत जी। संगत जी सुनिए, रात के 12 बज गए हैं। संगत को गुरु जी के पास बैठे हुए और गुरु जी कहते हैं चलो बड़े मंदिर चलते हैं। सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर कहते हैं चलो बड़े मंदिर चलो, क्योंकि गुरु जी का हुक्म है, कोई टाल तो सकता नहीं। सभी बड़े मंदिर चल पड़ते हैं और बड़े मंदिर पहुंचकर गुरु जी सबके लिए चाय प्रसाद बर्फी न जाने क्या क्या मंगवा कर खिलाते रहते हैं। गुरु जी तो खुद थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, जिससे उनको बड़ा मजा आता था। हमारे प्यारे गुरु जी का सोने से कुछ भी लेना देना नहीं है। ना हमारे गुरु जी सोते थे, ना वो सोने के प्रति कुछ सोचते थे। कभी किसी संगत ने कहा होगा, गुरु जी आप किस समय सोते हो, किस समय उठते हो? तो संगत को ये जवाब मिला, रब कभी सोंदा नहीं, जे रब सो गया तो दुनिया किस तरह चलेगी। कहने का अर्थ है भगवान नहीं सोते, भगवान तो दिन रात दुनिया को चला रहे होते हैं। तो रब सो गया तो दुनिया तो ठप हो जानी है। ठीक संगत जी समझ गए ना। और तो जो मैं सत्संग सुना रही थी उसमें रात के 4:30 बज चुके हैं। तो एक अंकल कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, गुरु जी से कहता हूँ कि गुरु जी 4:30 बज गए हैं, आप कब सोएंगे? तो अंकल, मतलब जो गुरु जी हैं अंकल के पास ही कारपेट पर लेटे हुए, तो एक अंकल उनके बहुत नज़दीक होते हुए बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा कि गुरु जी से संबंधित कोई हिंट देता हूँ। तो अंकल ने गुरु जी से कह दिया कि रात के 4:30 बजे हैं, आप कब सोएंगे? तो गुरु जी कहते हैं ना तो मैं सोता था ना खाता था, मैं तो समाधि लगाकर बैठ जाता था आप सबसे मिलने के लिए। फिर बाद में खा भी लेता हूँ, कभी कभी कोई पीने की चीज़ पी भी लेता हूँ, अगर संगत के साथ बैठे हैं तो। लोगों के लिए गुरु जी का संदेश है
दिमागी परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ध्यान से सुनना संगत जी, दिमागी परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ना तो बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में था, न आने वाला कल। ध्यान से सुनना संगत जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ है लाइफ की। न बीता हुआ कल तुम्हारे हाथ में था, न आने वाला कल। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में है तो वो है भक्ति, पूजा पाठ, सिमरन करना, खुश रहना और सबसे बड़ी बात अपने परमात्मा पर विश्वास करना और हिम्मत रखना। अगर ये सब आप में बातें हैं तो आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इससे मतलब अगर आप ऐसे बन जाओगे, आपकी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। किसी चीज़ का आपको लाइफ में डर नहीं होगा। जो होगा अच्छा होगा। मैं तो गुरु जी की संगत हूँ। जो होगा अच्छा होगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समझ लेना संगत जी इस बात को ध्यान से। तो संगत जी, जो दूसरों की बहुत मदद करना, ये सब करना से दिखाना, मतलब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करते हैं और उस व्यक्ति को अच्छा लगता है कि चलो किसी ने मेरी मदद की, तो मन में कभी भी घमंड नहीं लाइएगा। संगत जी, जिस टाइम आपको घमंड आ जाए, आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी आदतें, आपका पढ़ना अच्छा, सब ज़ीरो बैलेंस कर देता है वो आपका। तो ठीक है संगत जी, आप ये कहना कि जो हो रहा है अच्छा या बुरा, सब सही है, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं और फिर डरने की क्या बात है। अगर संगत जी आपके जीवन में परेशानियां हैं तो डरिए मत। हिम्मत करके एक एक परेशानी छूमंतर हो जाएगी। धीरे धीरे आपको थोड़ा मजबूत बनना होगा, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और अगर आप सच्चे हैं तो ये सब काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में उस चीज़ का तुम्हें आनंद मिलेगा और तुम्हें सोते हुए कोई नहीं हटाएगा। आप स्वयं ही उठना शुरू कर देते हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। और शुभ संगत जी, हम तो यही कहते हैं, अगर अच्छा कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो उसे अमृत वेला में करें। अमृत वेला मतलब उस समय का समय ऐसा होता है जब सभी देवता पृथ्वी पर होते हैं। और अगर आप उस समय अपने परमात्मा से कोई भी आप कुछ कहें, मांगे, तो अवश्य ही वो पूरा होगा। देर सवेर तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका रिजल्ट एकदम अच्छा आ जाए और आपको जिसकी होप नहीं थी। तो ज़िंदगी में हमेशा जो आंटी सत्संग सुना रही हैं उनकी बात आपने ध्यान में रखनी है कि कैसे हमने अपनी लाइफ को मैनेज करके रखना है। ठीक है ना संगत जी? तो आशा है आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगी। थोड़ा सा आपके शरीर को कष्ट होगा, कोई बात नहीं, एक दो बार होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और उस आदत से आप एक अच्छे कार्य में लग जाएंगे संगत जी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 या 3 से बजे के बीच में उठना है और जिसे कि अमृत वेला के नाम से कहा जाता है। उस समय अगर आप कुछ ना
आए तो गुरुजी, अगर आपको उस समय कुछ समझ ना आए तो अपने वो पाठ गुरुजी महाराज पर छोड़ दीजिए और उनसे प्रार्थना करें कि जो कार्य मैंने किया अच्छा किया है, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ कर देना। तो संगत जी आपको और उस समय जब सभी देवता होते हैं अमृत वेला में तो वो विश पूरी भी करते हैं और अक्सर आपकी विश पूरी हो जाती है। संगत जी, गुरु महाराज जी की अरदास है सारी संगत के लिए, करती हूँ या करता हूँ, भगवान करे सारे आपके काम पूरे हों। संगत जी, बड़ी कॉमन सी बात बता रही हूँ। इंसान हंसता है तो सबके लिए नहीं, अगर इंसान के साथ कोई अच्छा काम हो जाए तो इंसान एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बात करने लगता है। परंतु संगत जी, यही कहूँगी 2-4 मिनट का धैर्य रखें, वो अपने आप आ जाएगा। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है जिसकी कि हम मुसीबत कोई क्रिएट करते हैं। उससे बेटर है आप अपने बच्चे को किसी से बुलवा लें या कैसे भी मैनेज करें, या पेरेंट्स गाड़ी स्कूटी बस पे छोड़ जाए। वो आपका काम है संगत जी करने का, वो आपने करना है। और यही अरदास करने जो काम पूरा ना हो रहा, वो आप मेरे पिता हैं, मेरी इस काम में मदद करो। फिर ऐसे ऐसे आपने अपनी वर्डिंग्स बना के लिखनी है संगत जी। संगत जी, बड़ी कॉमन सी बात बता रही हूँ। इंसान हंसता है सबके सामने, लेकिन रोता उसी के सामने है जिस पर उसे अपने ऊपर भरोसा हो ना हो, दूसरों के ऊपर अच्छा भरोसा हो, वो इंसान भी टिक जाता है। परंतु आज का युग ऐसा नहीं है संगत जी कि हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लें, क्योंकि दुनिया सामने कुछ है, पीछे कुछ है। आपके सामने आपकी बड़ी बड़ी बात से अगर आपको वो क्या ये जो कुछ लेसन जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, सुन रहे हैं सत्संग, ये आपको अगर पसंद आ जाए तो आप अपने उसमें लिख रहे बातें ये सारी और अपनी लाइफ पर ध्यान दें। संगत जी, मनुष्य हमेशा अपने दुख दर्द खत्म करना चाहता है, लेकिन हम अपने नेगेटिव विचारों को कभी रोक पाए? अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य के दुख दर्द खत्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? संगत जी, आप ये बताइए। मैंने तो ये सोच के बताया है कि अपने दुख दर्द खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें एक तो नेगेटिव नहीं रहना, अपने नेगेटिव विचारों को बाहर फेंक देना, लेकिन नेगेटिव विचार दबाए या नहीं जान नहीं सकते, इसलिए सब अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा और ऐसी जिंदगी, नरक वाली जिंदगी अच्छी जिंदगी में आ जाएगी। तो समझ आ रही है ना सत्संग? गुरु जी कहते हैं जब इंसान को एक के बाद एक तकलीफ मिलती जाए तो बहुत अजीब सा महसूस होता है। अगर तकलीफ मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, तभी कहा है बड़ा अजीब सा महसूस होता है।
वो तो आपका नसीब है जो अच्छा या बुरा, परंतु अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आपके कर्म अच्छे हैं, आप हेल्पफुल हो, ये सब बातें ही क्या है, आपकी अच्छी बातें, गुड हैबिट्स। तो आपने ये छोटी छोटी गुड हैबिट्स की बातें भी पढ़ने से मुझे लगता है जिस तरह के आपके विचार हैं कि अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छा कार्य करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि लड़की क्या से क्या हो सकती है। तो संगत जी, आशा है कि आपने सत्संग को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। नहीं सुना तो असेंबली में ज़रूर सुने, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त तो जीवन की डामाडोल जगह है। इसलिए आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि अपनी कॉपी पेन से या कोई भी चीज़ अपनी परमात्मा के पास बैठे हैं जो बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं, उन्हें पेंसिल मिल गई हो तो अपनी लाइफ की, बच्चे क्या बूढ़े हुए जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आपका हर काम अच्छा हो, समय पर हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स कभी किसी की भी हमारे लिए टूटी नहीं होगी। और आपसे यही कहूँगी अंत में कि अगर हमें भगवान सब कुछ दे दे तो फिर ऐसे जो इस तरह से आप काम कर रहे हो वो काम नहीं होंगे। तो संगत जी, आपने हर समय कोई, जैसे छोटे बच्चे हैं तो कोई ना कोई बल्ब की तैयारी रखनी चाहिए, जिससे कि कोई मुसीबत पड़े तो आप पहले ही अलर्ट हो जाएं। संगत जी, क्योंकि दुनिया भी चाहती नहीं कि मैं लेट हो जाऊँ, सबको आगे निकलने की हिम्मत मिल जाएगी। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को यही समाप्त करते हुए मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। आशा है आप मेरी गलतियों को माफ़ कर देंगे और आपके सामने एक नया उदाहरण लेके आएंगे। किसी भी बात का हो सकता है कि जो हो वो आपके बहुत काम की चीज़ हो। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।